यहाँ जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हो रहा है उसको थोड़ा समझाइए। ये जो ट्रांसफार्मर का आप इनर पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये इनर है, यही है इसका मेन फंक्शन, यही से काम होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। इंडक्शन कैसे होता है, ये कोर है ट्रांसफार्मर का, इसके ऊपर वाइंडिंग किया जाता है। सबसे पहले कोर के ऊपर एक इंसुलेटिंग पेपर लगाया गया है जिसके कारण इसमें लीकेज नहीं हो करंट का। इसके ऊपर इसके अंदर एलटी का वाइंडिंग किया गया है और एलटी के 2 टर्मिनल्स को बाहर निकाला गया है। इसके ऊपर फिर से इस पे इंसुलेटिंग पेपर का कोटिंग किया जा रहा है और इसके ऊपर फिर से हाई टेंशन के लिए एसटी का वाइंडिंग है उसको किया जाएगा। एलटी का वाइंडिंग किया जा रहा है और एलटी का टर्मिनल यहाँ से निकाला गया है। आप देख सकते हैं एलटी के एक एक टर्मिनल को बाहर क्योंकि एक सर्कुलर पाथ में इसका वाइंडिंग होता है तो 2 इसमें से टर्मिनल निकले हुए हैं। एक टर्मिनल तीनों में से लेके कॉमन टर्मिनल को इसमें हम सीरीज करेंगे और एक बाहर निकालेंगे तो वहां आप देख सकते हैं किसी भी ट्रांसफार्मर के एक पास में यहाँ से न्यूट्रल का एक वायर बन के निकलेगा, यहाँ से आप निकलेगा आर इसका कनेक्शन निकल जाएगा। एक यहाँ से वाई और एक यहाँ से बी, ये एलटी के वाइंडिंग का कनेक्शन है और ये आउटपुट में निकलता है। इसके ऊपर एसटी का वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है और एसटी वाइंडिंग का कनेक्शन करके इस साइड से इसका 3 फेज ही निकाला जाता है। क्योंकि एलटी हम लोग का जो यूज होता है तो 3 फेज 3 वायर कनेक्शन होता है और यहाँ से इसका कनेक्शन सीरीज अरेंजमेंट में करके हम 3 फेज ही निकालते हैं। वहाँ पे आप दिखा सकते हैं 3 इनपुट एसटी का कनेक्शन हुआ है और आर वाई बी आप अगर करके देखिए आर वाई बी 2 या 3 कनेक्शन इनपुट होता है इस ट्रांसफार्मर में और यही इसका फंक्शन है। ये स्टेप डाउन करके या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ये कंस्ट्रक्शन है। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है तो एसटी का वाइंडिंग कोर में किया जाता है, उसके ऊपर एलटी का वाइंडिंग इंसुलेटिंग पेपर लगा के बाद में किया जाता है। तो यही इसका कंस्ट्रक्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन है। और आप बताइए थोड़ा ये कार्टून क्यों यूज करते हैं हम लोग? इसके गैप को एडजस्ट करने के लिए कि इसमें ढीला ढाला नहीं हो, टाइट करने के लिए ढीला ढाला ना हो, अंदर में कुछ इसमें इसको दिक्कत होगा। इसके ऊपर पूरा ये टॉयल से फिल्ड रहता है। जी जी। अगर इसको ढीला ढाला रहेगा तो इसके वर्किंग के ऑपरेशन में इसको प्रॉब्लम आ सकता है। और ऊपर से देखिए इस प्लेट का यूज प्रॉपर्टी होता है कि ये एडी करंट इससे लॉस का कम किया जा सके। एडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करने के लिए इस ब्लेड्स को स्ट्रिप करके लगाया जाता है जिसके कारण जो करंट लॉस है जो कम। इस पर इंसुलेशन की जगह पर इसके ऊपर इंसुलेशन लगाया जाएगा। ये ऑयल में फिल्ड रहता है, ऑयल इसमें पूरा भरा हुआ रहता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं एडी करंट का कोई इशू नहीं रहता है तो इसमें इसको एक सॉलिड मटेरियल ही लगा दिया जाता है। लेकिन एडी करंट के कारण प्लेट्स को स्ट्रेच किया जा रहा है ताकि यहाँ से एडी करंट लॉस हो। ये भी बता दीजिए कि एक सॉलिड मटेरियल मेटल हम क्यों नहीं यूज किए इसको प्लेट बाई प्लेट में? एडी करंट को लॉस को कम करने के लिए हम यहाँ प्लेट्स लगा रहे हैं। करंट का एक कंटिन्यूअस पाथ ना बने और लॉसेस कम हो, इसलिए इस एडी करंट लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे हम प्लेट्स को स्टिच करके यहाँ पे टाइटन करके यूज कर रहे हैं। और ये कोर है और कोर हम चाहते अगर एडी करंट का इशू नहीं रहता तो एक सॉलिड मटेरियल का भी बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे हम एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिप करके लगा रहे हैं प्लेट।